हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड और जो हमारा एंगल बाई बाइसेक्टर। ठीक, और इसमें हम आज पढ़ेंगे जाके दो टॉपिक, एंगल बाई बाइसेक्टर एंड रोटेशन। ठीक है, जिसमें से हम एक अक्ष से दूसरे अक्ष को मतलब घुमा देते तो उसके बीच की इक्वेशन कैसे या उनके बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे जाके। ठीक है, कितना घूमेगा कितना नहीं घूमेगा। ठीक, तो अब उसके बाद दो टॉपिक होने के बाद हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा जाके। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चलाएंगे जाके। अभी ये स्ट्रेट लाइन का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं टॉपिक एंगल बाई सेक्टर। और हाँ, एंगल बाई सेक्टर में हम दो मेथड पढ़ेंगे जाके। एक यदि किसी एंगल किसी ट्रायंगल के बीच में हमें एंगल बाई सेक्टर निकालना है तो या तो दो साइडें दे रखी होंगी तब, और या दो पॉइंट दे रखे हो तब हम कैसे मेथड से निकालते हैं। ठीक, उसके बाद हम रोटेशन को पढ़ेंगे जाके और इनसे रिलेटेड हम पहले प्रश्नों को लगाएंगे जाके। और जब हम स्टार्ट खत्म हो जाएगा जाके इसके बाद हम पढ़ेंगे जाके अपना टॉपिक। यहाँ इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे 20 या 25 प्रश्न होंगे जाके, उनको हम अध्ययन करेंगे जाके। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं एंगल बाई सेक्टर। ठीक है ना। एंगल बाई सेक्टर क्या पढ़ेंगे जाके हम? एंगल बाई सेक्टर। ठीक है ना। तो देखिए, तो इसमें क्या कहता है, यदि हमारा कोई ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल क्या हमारा एबीसी है, जिसमें ये एक्सिस है ए, ये बी है, वर्टेक्स है, और ये हमारा सी है। अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 दे रखे हो, ठीक है ना, और इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हो, x2, इसके x2 और y2 दे रखे, और इसके दे रखे हो x3 और y3 दे रखे हो। ठीक है, ये जब इतना दे रखा हो तो हमें, अगर हम यहाँ से एंगल बाई सेक्टर निकालें, मतलब कि एक ऐसी लाइन खींचे जो इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटती चली जाए, तो इस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसके पास हमारे पास दो मेथड होते हैं। तो दो मेथड को हम कैसे, उसमें से हम केवल एक मेथड बताएंगे जाके जो कि एक सरल भी है और आसानी से निकलता भी है। ठीक है, तो इसी के लिए हमें क्या करना होगा जाके, तो एडी की इक्वेशन निकालने के लिए हमें देखो दो मेथड निकलते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एंगल बाई बाइसेक्टर कहेंगे जाके। अगर दो, यानी कि इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे जाके, एंगल बाई सेक्टर निकालेंगे जाके। ठीक है, किसका, एडी का। ठीक, तो कैसे निकालते हैं देखिए। तो एडी का इक्वेशन निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ एडी, ठीक है, क्या निकल के आएगी जाके, देखो हम अब, क्योंकि एक मेथड ये हो जाएगा जाके कि अगर हम इसको डायरेक्ट निकालना चाहें तो इसका हमें इक्वेशन चाहिए और फिर इसकी इक्वेशन चाहिए। तो इसकी इक्वेशन से निकालने से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे जाके, एडी के सामने वाली, इसके सामने वाली ये, इसके बाद डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एक्स वाई वन, ठीक है, और x1 y1 1 x2 और y2 और 1, यानी कि जिस कोऑर्डिनेट के सापेक्ष निकालने उसके सामने वाला ये, और जब हम प्लस के साथ जिस जोन से साइड लेंगे जाके, ठीक है ना, तो यहाँ पे AC आ जाएगा। पहले हमने क्या लिया, AB लिया, फिर उसके बाद अपन लेंगे AC। ठीक, कितना हो जाएगा जाके, xy1, ठीक है ना, फिर ये x1 y1 और 1, ये वाला कोऑर्डिनेट इसके साथ ये वाला। ठीक, तो ये हो जाएगा x3 y3 और 1, ये हमारे कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। ठीक, अब ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन बराबर हमारा रिजल्ट क्या आएगा जाके, 0 के बराबर 100% होगी जाके। ठीक, अब इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल बाई सेक्टर ऑफ इक्वेशन कहेंगे जाके, या एडी की इक्वेशन कह लीजिए जाके, या एंगल बाई सेक्टर की इक्वेशन को हम करेंगे जाके। ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या करना है कि अब इससे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। ठीक, इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन कर लिया जाए, जिससे कि और क्लियर हो जाए जाके कि हमारा क्वेश्चन आता कैसे और हम कैसे करेंगे जाके। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन को करते हैं, फॉर्मूला को कॉपी करेंगे जाके। ठीक है ना, और स्क्रीनशॉट लेकर के चलो स्टार्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन लिख देते हैं नीचे, और क्वेश्चन को, ठीक है, इसको थोड़ा देखिए,
क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एंगल बाइसेक्टर, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल BAC, ठीक है ना, ऑफ ट्राइंगल ABC। इतना दे रखा, ठीक। फिर कहता हुज वर्टिसेस आर, हुज वर्टिसेस आर ठीक है ना, दे रखा ए दे रखा 1,4, ए दे रखा है 1,4, बी दे रखा हमारा 3,5 नहीं, बी दे रखा 5,4 एंड सी जो दे रखा है कितना, सी दे रखा 3,10, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर निकालना है जबकि हमें ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो कैसे निकालते हैं देखिए। तो क्या करना है, सबसे पहले ट्राइंगल हम बना लें, ठीक है। ये वाला बिंदु ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। इसके कोऑर्डिनेट कितने 1,4, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 5,4 और इसके कोऑर्डिनेट कितने 3,10। इतना हो गया। जब इतना दिया है तो अब हमें क्या करना है, यहां से डायरेक्ट बात। अब हमें कहता है कि अगर हम इस बिंदु से एंगल बाइसेक्टर निकालें, ठीक, क्योंकि इसी का तो पूछा गया एंगल BAC, इसका बाइसेक्टर पूछा गया ये वाला। तो यहाँ पे डी बिंदु कटा, AD की हमें इक्वेशन निकालनी है, ठीक। तो अब क्या करना है, पहले तो देखिए ये तो सॉल्यूशन में लिखेंगे जाके, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जाके, इक्वेशन ऑफ AD इज इक्वल टू, तो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला को बार बार लिखेंगे जाके तो जिससे कि जल्दी हमें याद हो जाए, ठीक। और चाहे आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हमें चाहिए AB, क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए AB। इसके बाद हमें X Y और 1, फिर X1 Y1 1, फिर X2 Y2 1, ठीक है। फिर प्लस के साथ AB हो गया। अब चाहिए मुझे AC, तो AC कितनी हो जाएगी जाके यहां से हमारा, ठीक। तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए, बी हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक। ये कितना हो जाएगा जाके, ये इधर हमारा X1 Y1 और 1, फिर यहाँ पे X3 ये वाला कोऑर्डिनेट, Y3 और 1, ये डिस्टेंस बिटवीन AB, और फिर AC का मतलब होगा डिस्टेंस बिटवीन AC, ठीक। तो कैसे करना है, फिर सीधा सीधा निकाल लेते हैं। एक गया तो 4 बजा, 4 में 4 गया तो ये हो जाएगा जाके कितना 4, ठीक है। कि वो 4 का स्क्वायर होगा जाके तो इसकी आ जाएगी कितनी डिस्टेंस 4, हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकाल दिया, ठीक। तो यहाँ पे बचेगा जाके 3, ये 3 का स्क्वायर प्लस के साथ ये कितना बचेगा जाके, इसमें घटाएंगे 10, यानी कि 6 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में 10 आ जाएगा जाके कितना 6, 36 9 और 6 36 और 9 नहीं, इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 36 4 40, कितना बचेगा 40 अंडर रूट में, ठीक है ना। इसको आप करना चाहे कर सकते हैं, मगर हम इतना ही तोड़ेंगे जाके, ठीक। तो यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा जाके देखिए, फॉर्मूला हमारा यहाँ से ये हो जाएगा कितना 4, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा जाके। तो यहाँ पे X Y और 1, X1 हमारा कितना है 1 4 1, और इधर कितना हो जाएगा जाके 5 4 1, ठीक है। प्लस के साथ अंडर रूट में 40 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा जाके X Y 1 और 1 4 1, जिसके सापेक्ष निकालना है हमें वो ऊपर रखना पड़ेगा जाके, जिसके सापेक्ष निकालना है वो हमें ऊपर रखना पड़ेगा जाके, और जिसके सापेक्ष नहीं निकालना है उनको हम एक एक साइड करके ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 10 और 1,
अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके तो वही हमारी इक्वेशन निकल करके आ जाएगी। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा जाके, ये 4 तो है ही, ठीक है ना। x के सापेक्ष 4 में से 4 गया, इसका इसमें गुणा, इसमें गुणा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा जाके, ठीक है ना। पहला होगा जी कि x गुणा 0, ठीक है ना, x गुणा 0, x गुणा 0, ठीक है ना। फिर अब y के सापेक्ष करेंगे माइनस के साथ y, तो ये इसका मल्टीप्लाई और ये बंद, इसका गुणा 1 और ये माइनस के 4, तो प्लस के हो जाएगा कि ये कितना 4y, कितना हो गया जाके 4y, यानी माइनस के 5 में से 1 गया। अब 1 के सापेक्ष खोलेंगे जाके तो 1 ये रहा, ठीक है ना, तो 1 ये और ये 1, माइनस के 4 में से 20 गया, कितना बचेगा जाके माइनस के 16, कितना बचेगा माइनस के 16, ठीक, प्लस के 4 40 अंडर रूट में, ठीक है ना। अब इसके साथ खोलना है इसको, तो यहां से देखिए पहला 1 ये 1, 4 में से 10 गया तो कितना बचेगा माइनस के साथ 10 गया तो 6y, कितना बचेगा जाके हमारा माइनस के 6x, ठीक है ना। अब y में से इसको y करेंगे जाके तो ये 1 और में से 2 गया तो कितना बचेगा y में माइनस के सॉरी 1 में से माइनस के 3 गया तो बचेगा जाके प्लस के साथ कितना हो जाएगा 2y। अब माइनस से 1 के साथ खोलेंगे जाके तो ये 1 ये बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 में से 12 गया तो माइनस के साथ 2, प्लस के ये माइनस के साथ कितना 2, ठीक। अब x वाले एक साथ कर लेना, y वालों को हम क्या करेंगे अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करेंगे वही हमारी इक्वेशन निकल करके बाहर आ जाएगी जाके, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा, ये तो 0 16 4 चौक 16 16 और 4 अंडर रूट 2, ठीक है, तो हो जाएगा 16 x एक लिख दे रहे हैं ना, तो माइनस के 6 अंडर रूट 40x प्लस के साथ 4 चौक 16 और कितना और 4 चौक 16 प्लस के साथ 40 अंडर रूट के साथ कितना 2 बाहर इंटू y, ये आ जाएगा, ठीक। और 16 चौक 64 64 और 40 दूनी कितना प्लस के साथ कितना आ जाएगा जाके माइनस के साथ 64 और फिर 2 अंडर रूट 40, ये बराबर 0, ये भी 0 के बराबर आ जाए। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो हमारी बाहर निकल के आएगी, कितनी आगे जाके ये हमारी बाहर निकल के आएगी, ठीक है, ठीक है, इतना ठीक, क्लियर है। तो इसी को हम कहेंगे एंगल वाइज सेक्टर, क्या कहेंगे जाके एंगल वाइज सेक्टर है, इक्वेशन ऑफ एंगल वाइज सेक्टर कहा जाता है, ठीक। अब देखिए ये तो हमारा क्या हुआ था, जब हमें साइड दे रखी थी तब अगर हमें क्या हुआ जाके, अगर हमें क्या है कि अगर साइडें दे रखी हो, तो जब साइडें दे रखी होंगी जाके तो क्या करेंगे जाके हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए तो उसके लिए अलग मेथड है, उसको देखते हैं, उसमें 2-3 तरीके से आएगा जाके और अच्छा सवाल आता है वहां से, ठीक है ना। अब देखो, अब पढ़ेंगे जाके हम एंगल बाय सेक्टर का दूसरा रूप। यदि हमें 2 लाइनें दे रखी है ये, ठीक, ये 2 लाइनें दे रखी, ठीक, अगर इनके बीच से कोई तीसरी लाइन आए गुजर जाए, ठीक, ये लाइन दे रखी है, एक ये दे रखी है, और यहाँ से जैसे ही हम ये तीसरी बार ये कैसी करती हो आपस में बाइसेक्ट करती हो, ठीक है ना। तो अब बताइए कि इसका एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे जाके, ठीक है। तो क्या करना है, तो इसके लिए बिल्कुल फंडामेंटल बिल्कुल स्टार्टिंग होता है। अगर मान लीजिए ये वाली इक्वेशन है a1x प्लस के साथ b1y प्लस के साथ c1 बराबर 0, और यहाँ पे दे रखा a2x प्लस के साथ b2y प्लस के साथ c2 इक्वल टू 0।
इतना दे रखा है। तो अगर हम इसको कैसे निकालेंगे जाके तो देखना है, ठीक। इसके लिए इक्वेशन होती है a1x प्लस के साथ b1y प्लस के साथ c1 बराबर 0 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस के साथ b स्क्वायर, ठीक। ये इक्वेशन हो। अब इसी के साथ दूसरी होती है a2x प्लस के साथ b2y प्लस के साथ c2 अंडर रूट में कितना हो जाएगा जाके हमारे पास a2 स्क्वायर प्लस के साथ b2 स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसी को कहते हैं एंगल वाइज सेक्टर, ठीक। अब यहाँ पे ये आएगा जाके प्लस और माइनस का, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा जाके इक्वेशन में निकालेंगे जाके यहाँ पे प्लस और माइनस आता है। तो अब ये कब आएगा कब नहीं आया तो इस पे बात कर ली जाए, ठीक। अगर आप देखिए इसको निकालने के लिए अब पहला नोट लिखिए, नोट नंबर 1 कि कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक ना, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या है कि नेगेटिव टर्म है वो 0 नहीं, वो नेगेटिव, वो सी टर्म, सी ये दोनों है ना, कैसे नेगेटिव नहीं होने चाहिए। और यदि नेगेटिव है, नंबर 1 हो गया ये, नंबर 2 यदि कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव है तो उसे -1 से गुणा करके, -1 से गुणा करके पॉजिटिव बनाएंगे जाके, क्या बनाएंगे जाके, पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है ना। ये बात समझ गए। अगर यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म सी कैसा है, नेगेटिव है, तो क्या करना, -1 से हम उसमें क्या कर देंगे जाके मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, जो भी हमारा नेगेटिव होगा जाके इन दोनों में से उसको पहले पॉजिटिव बनाना है, उसके बाद कुछ करेंगे जाके, ठीक है ना। ये बात समझ गए। अब अगली बात देखिए, समझिए क्या समझना है, ठीक। अब इसके बाद अब कहां पर ये तो इक्वेशन सीधी सीधी यहां से निकल के आ जाएगी जाके, ठीक है ना। तो इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है, ठीक। तो इस पे अगर, ठीक, अब यहाँ पे कुछ सवाल आएंगे जाके, ठीक। क्या होंगे जाके, हम कुछ सवाल करेंगे जाके, इससे और रिलेटेड 1-2 नोट्स और लिख लीजिए। जैसे कि यदि हमारा यहाँ पे, यदि कहाँ पे हम जगह ऊपर है, ठीक, ठीक। चलो हम क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं तो क्या आ जाएगा जाके, देखिए यदि बॉक्स बना दे और एक ही बॉक्स हम सारा खत्म कर देंगे, ठीक है ना, जिससे कि आपको सहूलियत हो जाए जाके और हम भी आपको अच्छे समझा पाए, ठीक है। यदि A1 A2 प्लस के साथ B1 B2 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, और A1 A2 प्लस के साथ B1 B2 कैसा है, लेस देन 0, यानी कि ये नेगेटिव है, ये कैसा है, नेगेटिव है, और ये कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो समझने वाली बात है, यदि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अगर जहां पॉजिटिव आएगा जाके, तो पॉजिटिव हमेशा क्या रहेगा जाके, ऑब्ट्यूज, यहाँ पे क्या हो जाएगा जाके, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा जाके, कब, जब इसका साइन कैसा होगा जाके, पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर एक्वाइट एंगल कब होगा जाके, एक्वाइट एंगल हमारा कब होगा जाके, जब इसका साइन कैसा होगा जाके, नेगेटिव, यानी कि जब हमारा यहाँ पे हम, तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला लेंगे जाके, तो ये हमारा क्या रहेगा जाके,
ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा जाके। समझने वाली बात यही है और कुछ नहीं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव लेते हैं तो हमारा एंगल कौन सा बनेगा जाके, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा जाके, ठीक है ना। और यह निगेटिव है तो यहाँ पे हम निगेटिव लेंगे जाके, और पॉजिटिव पर क्या बनेगा जाके, हमारा एक्यूट एंगल बनेगा जाके, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हमारा एंगल वाइज सेक्टर में अगर हम A1 A2 प्लस के साथ B1 B2 का गुणा करते हैं और इनका जो मल्टीप्लीकेशन मतलब सॉल्यूशन करने के बाद अगर निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव नेगेटिव रहेगा तब तो ऑब्ट्यूस बनेगा जाके, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तब भी ऑब्ट्यूस बनेगा। अगर अपोजिट हो गया जाके तो क्या बनेगा जाके, हमारा एक्वाट एंगल बनेगा जाके। ये समझना है और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर हुआ जाके, बताइए आगे बढ़े। ठीक, बढ़ते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, कैसे करते हैं क्वेश्चन को, तो उस पर देखिए। क्वेश्चन हमारा हम करेंगे जाके इनको तो देखिए, अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर टू स्ट्रेट लाइन 2x minus 3y plus 4, 2x minus 3y plus के साथ 4 is equal to 0 and x minus x plus के साथ 2y minus 6 बराबर 0, ठीक है ना। तो नंबर 1, यहाँ पे एक साथ कई क्वेश्चनों को हम लगा दे रहे हैं जिससे कि आप उनको ना कंफ्यूज हो कि हम कैसे, अगर डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे जाके, ठीक है ना। तो देखिए नंबर 1, फाइंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंड एक्वाइट एंगल, ठीक है ना। फाइंड द नंबर 1, फाइंड द एंगल बाइसेक्टर ठीक है ना, ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा इसी का है, फाइंड the angle bisector of the region, find the angle bisector of the region, ठीक है ना, containing the point point 1,1, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी पे 3 क्वेश्चनों को हम बताते थे, इससे ज्यादा बढ़कर कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं आएगा जाके, ठीक है। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन अगला, इसी का पॉइंट क्या है, फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ रीजन, इसी से रिलेटेड है। फाइंड द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, ऑफ द रीजन containing the point
0.0, क्या है 0,0। ये तो पॉइंट दे रखे, इनसे इनका रीजन भी निकालना है कि इस पे वास्तव में इक्वालिटी एंगल बन रहा है कि एक्यूटी एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा जाके, कब बनेगा कब नहीं, इन पे हम बात करेंगे जाके, ठीक है। तो नंबर 1 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, एंगल वाइज सेक्टर निकालना, एक्यूट और ऑब्ट्यूज दोनों निकालने हैं। सबसे पहली बात तो यही है, ठीक। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चनों को, हम देखिए। तो देखिए सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा जाके, तो देखिए इतना आने के बाद अब सबसे पहले हमें इक्वेशन लिख लेनी है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस के साथ 4 इक्वल टू 0 एंड 2 सॉरी ये x माइनस प्लस के साथ 2y माइनस के साथ 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें देखते हैं कि साइन c है जो कांस्टेंट टर्म वो कैसा पॉजिटिव है या नहीं है। यहाँ पर हमारा कैसा है नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए हमने क्या कहा था माइनस से 1 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो x माइनस के साथ माइनस के x माइनस के साथ 2y प्लस के साथ 6 बराबर हमने 0 कर दिया। ये हमने पॉजिटिव बना लिया जाके, ठीक है ना। अब पॉजिटिव बनाने के बाद नंबर 2 पर हमने यहाँ पे लिखा था जाके कि a1 a2 प्लस के साथ b1 b2 की वैल्यू निकालेंगे जाके, ठीक है ना। तो a1 a2 के साथ b1 b2 के साथ निकालेंगे जाके, उसके बाद डिसाइड करेंगे जाके हमें ऑब्ट्यूज एंगल क्या मिलेगा जाके और एक्वाट एंगल हमें क्या मिलेगा जाके, ठीक। तो देखिए a1 हमारा 2 है, माइनस के साथ a2 है, ठीक है ना, यहाँ से प्लस के साथ b1 हमारा माइनस के 3 है और यहाँ पे माइनस के ये कितना है 2 है, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा माइनस के 2 और 3 दूनी 6 प्लस के साथ 6, दिस इज 4, यानी कि ये क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए क्या करेगा जाके ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा जाके। और अगर यहाँ पे देखो बात समझ लीजिए दोबारा फिर क्या है कंडीशन, ये है हमारी, दोबारा फिर समझेंगे जाके कि अगर a1 a2 ठीक है ना तो इसके साथ b1 b2 इसका मान है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, दो तरह के होंगे जाके, ठीक। या तो ग्रेटर देन 0 होगा या हमारा लेस देन 0 होगा जाके। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 मान आ रहा है, यहाँ पे जैसे अभी 4 आ गया हमारा, ठीक है 0 से बड़ा है, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है हमारा ये पॉजिटिव आ रहा है, ये हमारा कैसा आ रहा है, ये हमारा आ रहा है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए अगर सेम साइन है तो क्या आएगा जाके ऑब्ट्यूज, ठीक। और नेगेटिव के लिए क्या आएगा जाके हमारा एक्वाट एंगल, ठीक है, क्या आएगा जाके एक्वाट। बात को समझ गए। अगर यहीं पे ये लेस देन हो जाता है यानी कि ये माइनस की वैल्यू देने लगता, तो अगर माइनस के लिए यानी कि सेम साइन होना चाहिए तो ऑब्ट्यूज है, और अपोजिट साइन है तो हमारा एक्वाट एंगल होगा जाके। इससे बेटर देन तरीका कोई नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम समझते हैं और समझने की कोशिश। अब ग्रेटर देन 0 है, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 2x माइनस के साथ 3y प्लस के साथ 6 अपॉन अंडर रूट में कितना आ जाएगा कि हमारे पास इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट में आ जाएगा कि 2 का स्क्वायर प्लस के साथ 4 का 2 का सॉरी 3 का स्क्वायर, ठीक बराबर हमें निकालना है फॉर ऑब्ट्यूज। अब हमारा पॉजिटिव था तो इसलिए हमारा क्या साइन लिया जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव लिया जाएगा जाके, ठीक है। तो अब तो x माइनस वाला ये वाला, ठीक है, जो साइन चेंज किया था बोलेंगे जाके, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा माइनस के x माइनस के 2y प्लस के साथ 6 अपॉन ये हो जाएगा जाके कितना अंडर रूट में 1 प्लस के साथ 2 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये हमारी इक्वेशन निकल करके बाहर आ जाएगी जाके, ठीक है ना। तो देखिए तो कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा जाके 4 और 9 13 और यहाँ पे बचेगा जाके ये 5,
ठीक है ना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जाके तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या आ जाएगा जाके यहाँ से, तो देखिए तो इसका क्या हो जाएगा जाके हमारा यहाँ से, तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना, 2x माइनस के साथ 3y प्लस के साथ 6 अपॉन अंडर रूट में 13 इज इक्वल टू, तो आ जाएगा माइनस के साथ x माइनस के साथ 2y प्लस के साथ 6 अपॉन अंडर रूट में 5। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 का इसके साथ करेंगे जाके, 13 का इसके साथ करेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके। अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया जाके, हम x इसका गुणा करके और इसको हम इधर ले आएंगे जाके, पॉजिटिव हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा जाके x कॉमन लेने पर हमारा बचेगा जाके 2 अंडर रूट में 5 और कितना प्लस के साथ 13, ठीक ये हो गया। अब बाई के साथ इसका करेंगे माइनस के, और ये माइनस के कितना ये हो जाएगा जाके, ठीक है। और इसमें से बाई कॉमन ले लेंगे जाके, तो माइनस के साथ हमने बाई को कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये तो माइनस, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव अंडर रूट 5, ठीक है। ये इधर आएगा जाके तो 13 2 अंडर रूट 13 होगा जाके, इधर आएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव का कितना 2 अंडर रूट 13, ठीक है। फिर ये प्लस के साथ 6 अंडर रूट 5 और प्लस के साथ कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 13। दिस इज एंगल वाई इक्वेशन की, इसकी इक्वेशन हमारी निकल कर के बाहर आ जाएगी, ठीक। ये था हमारा आज का सुपर पावर क्वेश्चन, ठीक। ये किसके लिए था, ऑब्ट्यूज के लिए। अब इसी तरह से अब यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लेंगे जाके, तो ये किसमें बदल जाएगा जाके, हमारा ऑब्ट्यूज एक्यूरेट में बदल जाएगा जाके, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हम इसी पे करते हैं, कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मिटा देते हैं, ठीक। यहाँ पे हमारा ये किसके लिए आ गई, ऑब्ट्यूज के लिए हमारी एंगल आ गई, ठीक है। तो देख इतना आ गया, ये हमारी निकल के बाहर आ गई, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम बढ़ते आगे, अब चाहिए हमें चाहिए एक्वाड के लिए, इसके बाद चाहिए ऑब्ट्यूज के लिए, ठीक है ना। किसके लिए, यहीं पे खत्म कर देते और इसी को लगा के खत्म करते, ठीक है। और इसके बाद एंगल बाई सेक्शन और रोटेशन पढ़ लेते, इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा अगला टॉपिक, ठीक है ना, इसी को करने के बाद, ठीक। और इसके बाद हम संडे से लगाएंगे जाके इसके प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जाके, जिससे कि आपको और बेनिफिट मिल सके, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए अब फॉर एक्वाइट एंगल, एक्वाइट एंगल के लिए देखिए क्या करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा आया था क्या, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे जाके हम नेगेटिव लेंगे जाके, ठीक। तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, देखिए तो ये तो यही रहेगा जाके, ठीक ना। तो 2x प्लस माइनस का 3y प्लस के साथ 4 इज इक्वल टू 0 अंडर रूट में कितना आ जाएगा, ये 13 इज इक्वल टू माइनस के साथ ये ले लेंगे जाके, तो अंडर रूट में कितना था हमारा, ये था 5 और ऊपर कितना हो जाएगा माइनस के साथ x माइनस के साथ 2y प्लस के साथ 6, ठीक है ना। माइनस का इसमें गुणा कर देंगे जाके, तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा जाके, तो क्या रिजल्ट मिलेगा जाके, तो देखिए ये आ जाएगा 2x माइनस के साथ 3y प्लस के साथ 4 अपॉन 13 इधर, और ये हो जाएगा जाके x प्लस के साथ 2y और माइनस का 6 अपॉन अंडर रूट में 5, ठीक। अब इसका गुणा कर देते हैं और इक्वेशन हम निकाल के बता देते हैं। हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इसका गुणा करेंगे ये माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा जाके हमारा आंसर में, ठीक। क्या आ जाएगा जाके, यहाँ से x कॉमन लेंगे जाके, तो इसका गुणा आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 माइनस के साथ कितना अंडर रूट में 13, ठीक। फिर माइनस का ये है, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के ये कॉमन आ जाएगा जाके, बाई कॉमन लेंगे जाके, तो 3 अंडर रूट 5 प्लस के साथ कितना 2 अंडर रूट 13 2 अंडर रूट 13, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना था, 1 मिनट उसमें हमने, चलो यहाँ पे 4 है, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा, यहाँ पे गलती होगी पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो वहाँ पे चलो देख लेते, मैं सब कर लेना, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे 4 होगा जाके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस के साथ
4√5 और प्लस के साथ 6√30 इक्वल टू 0। ये हमारी इसकी इक्वेशन निकल करके बाहर आ जाएगी जाके, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा जाके, हम आपको समझाने में सफल रहे होंगे जाके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे रीजन निकालते हैं, रीजन कहाँ पे कैसा होगा जाके, तो इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे हमारा, यहीं पे देखिए, ठीक है। हमने ऐसी तैयारी आपकी करा देनी है कि आपको कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए जाके आपको छोड़ना नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना। क्योंकि हमने भी ऐसी जगह से कोचिंग पाई है जहाँ पर इसी वक्त कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ठीक, वहां पर बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसे हमने ग्रेड किया तो उसको आपको देने की फ्री में देने की, हमने पैसे से लिए आपको फ्री में देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे रीजन पता करना है कि यहाँ पे कंटेनिंग रीजन द, यहाँ पे ये कहाँ पर बन रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या होगा जाके, अपोजिट साइन आ जाएंगे जाके तो एक्वाइट एंगल हो जाए, सेम साइन रहेगा जाके तो क्या बनेगा जाके एक्वाइट एंगल। कहाँ पर, इन दो रीजन में, 1 पर और जहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए नंबर 1, तो रीजन निकालना है फॉर रीजन, ठीक। इसमें पहले फॉर पॉइंट हमारा कितना है, एट पॉइंट 1,1 पर, ठीक है। यहाँ पे रख के देख लीजिए, ठीक, कितना आ जाएगा जाके 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस के साथ 4 इक्वल टू, देखिए कितना आ जाएगा जाके हमारा, कितना, 4 और 2 6, यानी कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो क्या आ रहा है जाके, यहाँ पे 1 इंटू 2 प्लस के साथ 1 और माइनस 6, ये क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। क्या ये हमारा लेस देन आ रहा है, ठीक। जब अपोजिट साइन होगा जाके तो दिस इज एक्वाइट एंगल, यहाँ पर इस रीजन में कैसा बनेगा जाके, ये एक्वाइट एंगल बनेगा जाके, कितने एक्यूट या एक्वाइट एंगल बनेगा जाके, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है, ठीक। अब इसी तरह से फॉर रीजन सेकंड के लिए चेक करते हैं, फॉर रीजन। तो देखिए अब दूसरा वाला पॉइंट हमारा कितना दे रखा था, 0 0, कितना दे रखा था 0 0 पर चेक करते हैं। तो वहां पर भी हमारा क्या बनेगा जाके, यहाँ पे 1 मिनट, देख गलती हो रही है यहाँ पर, ये वाला, ठीक। अब इसकी जो नेगेटिव वाला को मिट गया है तो उसको लिख देते हैं कितना, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद अब रखना, यहाँ पे नहीं, इसका दूसरा वाला टर्म था कितना, माइनस के एक्स माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, यही था ना, इसमें रखना, ठीक। तो इसमें रखेंगे जाके तो माइनस के 1 माइनस के 2 प्लस के साथ 6, ये भी कैसा है, ग्रेटर देन 0। अब ये कैसा है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो सेम साइन हो गया जाके तो क्या बनेगा जाके, सेम साइन के लिए मैंने क्या बताया था जाके, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बनेगा जाके, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है ना। अगर अपोजिट हो जाते तो हमारा क्या बनता है जाके, एक्वाइट एंगल बन जाएगा जाके, ठीक है ना। और फॉर रीजन कितना, एट पॉइंट, कहां पर, एट पॉइंट 0,0, जो हमें ऑरिजिन के लिए दे रखा है, ठीक है। इसमें रख दीजिए तो ये भी 0 हो जाएगा जाके, ये भी हमारा 0 बाकी का, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस के साथ 3 इंटू 0 प्लस के साथ 4, ये भी ग्रेटर देन 0 है। और ये भी कितना है, 0 माइनस के साथ कितना, 2 इंटू 0 और ये प्लस के साथ 6, ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो इसका जो रीजन ये फिर आ गया जाके सेम में, जब सेम में आ गया है हमारा, तो इसका जो रिजल्ट क्या मिलेगा जाके, हमें दोनों सेम मिल जाएंगे जाके, जब रिजल्ट सेम आ जाएगा जाके तो इसको भी हम क्या लगेगा जाके, ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा, क्या, ऑब्ट्यूस एंगल मिल जाएगा, ठीक। क्लियर है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जाके। इसी तरह से अगर एंगल बाई सेक्टर से कोई भी क्वेश्चन आपको फंसता है तो आप 100% निकल के
बाहर आएंगे जाके, उम्मीद है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक, रोटेशन। क्या है? अगर रोटेशन एक लाइन को दूसरे लाइन के अक्ष में हम कितना रोटेट कर दे तो उसकी इक्वेशन क्या होगी जाके, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जाके और जानेंगे जाके उस पर डिपेंड कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? और देखिए लास्ट टॉपिक है हमारा, क्या है? लास्ट टॉपिक है रोटेशन। इस एक्सरसाइज इस सीरीज का हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा जाके, क्या है हमारा? रोटेशन। ठीक है ना? देखिए क्या है टॉपिक हमारा, क्या है? रोटेशन। क्या है? रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे जाके। जैसे कि अगर कोई है हमारा एंगल, ये एक्स एक्सिस है और ये वाली हमारी क्या है? वाई एक्सिस है। मान लीजिए यहाँ पे पी पॉइंट कोई है, यहाँ से कोई लाइन गई है इतनी। ठीक, अब ये कितना एंगल है? थीटा। इस लाइन को इधर किधर एंटी क्लॉकवाइज अगर हम कितना कोण घुमा दे, फाइव कोण घुमा दे, तो हमने कितना रोटेट कर दिया है? टोटल किया थीटा प्लस के साथ फाइव, ये एंगल कर दिया। ठीक है, अगर हमें पी बिंदु के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1, तो अब बताइए कि इक्वेशन ऑफ ये पी क्यू और ये पी आर, तो इक्वेशन ऑफ पी आर क्या होगी जाके? ठीक है, तो देखिए अब रोटेशन हम पढ़ेंगे जाके। ठीक है, घुमाव या ढाल या जो कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हमने क्या था? थीटा पे हमारी लाइन थी, उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया? अल्फा कोण और रोटेट कर दिया जाए, किसे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज किया है तो टोटल हमारा कोण कितना होगा? थीटा प्लस के साथ फाइव। तो देखिए अगर लाइन इतनी दे रखी है तो करने कैसा है? तो ये इक्वेशन होगा वाई माइनस ऑफ वाई वन इज इक्वल टू वाई माइनस के साथ वाई वन इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस के साथ फाइव, ठीक है ना, इज इक्वल टू एक्स माइनस के साथ एक्स वन। ये कब है? फॉर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज ठीक है ना? इतना समझ। अगर इसी को क्लॉकवाइज घुमा देते तो क्या होता? तो देखिए ये हमारा एक्सेस रहा, ये रहा। ठीक, अगर यहाँ पे पी बिंदु ये है और आर लाइन ये है हमारी, पी क्यू लाइन हमारी कौन सी है? ये है, और ये कोण बन रहा है कितना? थीटा। अभी इस समय अगर इसको नीचे की तरफ पी क्यू को थोड़ा घुमा देते यहाँ से, यानी कि आर बिंदु पर, तो यहाँ पे कितना कोण घुमा देते? फाइव एंगल घुमा देते। ठीक है ना? तो अब ये वाला एंगल कितना बचेगा? थीटा माइनस के साथ कितना? फाइव एंगल बचता जाके। ठीक है ना? तो अब फॉर एंटी क्लॉकवाइज के लिए इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी जाके? for rotate clockwise then इक्वेशन हमारी क्या निकल के आ जाएगी जाके? y माइनस साथ y1 इज इक्वल टू 10। थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा माइनस के साथ 5, x माइनस साथ x1।
ये है दो इक्वेशन। ठीक, इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा जाके, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे जाके। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, दबा के शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये आपकी मर्जी अगर पसंद आए तो, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं, आप भी लगा के मेहनत लगा के दिन रात लगे रहते होंगे जाके, ठीक है। इसलिए हम भी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करें, मेहनत सबकी बराबर है। आप बस अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, जिससे आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे जाके, ठीक है ना। और इसीलिए कहते हैं आप हमारे चैनल से जुड़िए, हम हर वीडियो आपके लिए इतनी सहूलियत से लाएंगे जाके, जिससे कि आपको कभी भी जो टॉपिक टफ होंगे जाके उनको प्रैक्टिस में अच्छे से इतना अच्छा सा ला देंगे जाके, आप बिल्कुल ये महसूस नहीं करेंगे जाके अब मैं टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए तैयार नहीं हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इतना हो गया, तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, इसके बाद हम टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो पहला देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है इफ स्ट्रेट लाइन, इफ स्ट्रेट लाइन 2x minus y is equal to 4, 2x minus y is equal to 4, rotate about the point where it makes x-axis y the angle y the an angle 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री पे उसे रोटेट कर दिया जाता है, और कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, कैसा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। डायरेक्शन देन find the equation of the line, find the equation of the line, find the equation of the line पूछा गया, ठीक है। in a new line, ठीक। अब देखिए सॉल्यूशन क्या आ जाएगा किसका, करते हैं चित्र को समझ लेते हैं। तो चित्र में क्या दे रखा है, कोई एक पी पॉइंट है, पी पॉइंट यहाँ पर है, तो ये वाली जो लाइन दे रखी है कितनी दे रखी है, कोई ये है, ठीक। ये है 2x माइनस y इक्वल टू 4, क्लियर है 2x माइनस 4।
अब इसको रोटेट कितना कर दिया जाता है 30 डिग्री पर, कितने पर 30 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ। तो इस लाइन का हमें क्या निकालना है, ये पी क्यू ये आर और यहाँ पे ये पी बिंदु, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा जाके, तो अगर हम यहाँ से इतना है, ठीक है, क्लियर है, तो इसका इक्वेशन हमें चाहिए, इसका इक्वेशन। तो अगर हमें ये पॉइंट मिल जाए तो बात बन जाए जाके, और यहाँ पे ये एंगल हमारा थीटा और मिलना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ से इसको कैसे निकालते हैं, तो देखिए देख, ये हमें निकालना था, ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए हमें कहता है कि इसका जो पॉइंट है कहां पर, एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा, ये हो गया जाके कितना x, 0, सीधी सी बात की जाए, यानी y वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा जाके 0 होगा जाके, ठीक है ना। तो इस वाली लाइन को, ये वाला बिंदु इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा जाके, ठीक है। जब सेटिस्फाई करेगा जाके तो क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P निकालना है, तो क्या होगा जाके x, 0, ठीक। x की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, पुट यहाँ पे y इक्वल टू ये रख दीजिए, तो लिखेंगे जाके y बराबर क्या रखने पर 0, पुट y बराबर x रख दीजिए, तो 2x बराबर आ जाएगा 4x बराबर आ जाएगा कितना 2, ये आ गया जाके, ठीक। यहाँ से तो कोऑर्डिनेट हमारा 2, आ जाएगा 0, ठीक। अब यहाँ पे देखना है कि एक तो हमें थीटा तो दे रखा, सीधी सी बात है, फाई का वैल्यू दे रखी, अब हमें निकालनी है एंगल। एंगल हम दूसरा वाला कैसे निकालेंगे जाके, यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ से m1 θ1 माइनस θ2 है ना, तो यहाँ से m बराबर इसकी प्रवणता कितनी आ जाएगी, माइनस के x का गुणा बटे y गुणा, यानी 1/2, माइनस x का यानी केवल आ जाएगी 2, सॉरी कितनी आ जाएगी जाके हमारे पास 2, ठीक है ना। जब 2 आ जाएगी तो हम इसको क्या करना है, केवल आप फॉर्मूले में रख देना, ठीक है। तो फॉर्मूले में रखेंगे जाके तो हमारा क्या मिल जाएगा जाके यहाँ से, तो देखिए, और थीटा का मान हमें दिया है कितना, फाई का मान ये कितना दिया है हमारा, मान लीजिए कितना 30 डिग्री दिया, और ये कितने किसके बराबर आ गई, tan थीटा के बराबर आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको देखिए, अब इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो y माइनस के साथ कितना, y1 0 आ जाएगा जाके, इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके, कितना 5 प्लस के साथ कितना 30 और x माइनस के साथ 0। अब इसको खोल देना बस, हमारा यहाँ से x माइनस के साथ 2, सॉरी कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा y इक्वल टू क्या आ जाएगा tan थीटा प्लस के साथ tan 30 बटे 1 माइनस के साथ tan थीटा और tan 5, ये tan थीटा की वैल्यू, ये 5 की वैल्यू लगा दीजिए, हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। y इक्वल टू इंटू एक्स रहेगा जाके इसमें, तो ये आ जाएगा कि y इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये 2 tan 30 की वैल्यू 1/1/√2, 1/1/√3, सॉरी 1 मिनट एक, हाँ सही है, 1 माइनस के साथ 2 इंटू 1/√3, बस इसको इंटू एक्स, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे ये इधर आ जाएगा जाके ना, और √3 से √3 कट जाएगा जाके, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा जाके √3 माइनस के साथ 2, y इक्वल टू आ जाएगा जाके 2√3 प्लस के साथ 1 इंटू एक्स, ये वाली जो लाइन है उसका ये हमारा समीकरण यहाँ पे हो जाएगा जाके, ठीक है ना। समझ में आ गया, इस तरह से अगर सवाल में आ जाए जाके तो इसको उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से लगा लेंगे जाके, ठीक। एक और क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं, देखिए क्लॉकवाइज है वो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, क्लॉकवाइज हो सकता है, ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या पड़ेगा, देखिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द स्ट्रेट लाइन, if the straight line, if the straight line 2x plus 4y is equal to 4, rotate about the point, rotate about the point where cut y axis, where cut y axis, ठीक है ना, y एंगल 45 डिग्री, y एंगल 45 डिग्री, ठीक है ना, इन क्लॉकवाइज, ठीक है, इन क्लॉकवाइज, then find the equation of the new line, then find the equation of the new line। तो अब यहाँ पे कितने, बस कुछ नहीं है कि यहाँ पे लाइन दे रखी, वहां से हम इसकी मतलब कि यहाँ से एक ढाल निकाल लेनी, उसके बाद हम सीधा सीधा फार्मूला लगाते थे, ठीक है। थोड़े ये मार्कर हल्के हो गए, कल इसमें साइड डलाते थे, ठीक। यहाँ पे न्यू लाइन लिखा है, ठीक, क्या लिखा है ये हमारा इक्वेशन ऑफ द न्यू लाइन, ठीक। अब यहाँ पे निकालना, ठीक। तो देखिए हम ज्यादा मेहनत न करके यहाँ से m का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन यानी कि tan थीटा का मान निकाल लेते हैं, यहाँ से प्रवणता m यानी कि माइनस के x का गुणांक बटे y का गुणांक कितना आ जाएगा 2/4 इज इक्वल टू माइनस के 1/2, ठीक है ना। और 5 बराबर हमें दे रखा कितना 45, ठीक है ना। अब हमें सीधी सी बात P पॉइंट चाहिए। अब y पे काट रहा है तो x का मान 0 होगा जाके, क्या होगा जाके x का मान 0 होगा जाके, ठीक है ना। तो क्योंकि जब y पे काटेगा जाके ऐसे मान ली काट रहा है ऐसे यहाँ पे, और इसको ऐसे इसको यहीं पे घुमाया गया ना, ये वाला 45 डिग्री घुमा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से नहीं सॉरी, ये वाला 45 डिग्री घुमा दिया ये, ठीक। अब इसके बाद निकाल लेना, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा जाके 0, y होगा जाके, ठीक। तो यहाँ पे y बराबर इसमें 0 लगा दीजिए, तो 2 × 0 प्लस के साथ 4 × y बराबर कितना 4। तो यहाँ से इक्वेशन निकल जाएगा y बराबर आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा y बराबर 1। अब ज्यादा लेकर ना बांटते हुए तो बिंदु आ जाएगा जाके हमारे पास कितना 0, 1, ठीक। इस बिंदु से क्या निकाल लेंगे, तो हमारा पॉइंट हो जाएगा जाके पॉइंट इक्वल टू हो जाएगा जाके कितना 1, 0, 1, ठीक है ना। जब इतना आ गया है तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन हमारी क्या निकल के आ जाएगी जाके, इक्वेशन हो जाएगी जाके सॉरी y माइनस के साथ कितना y1, y माइनस के साथ y1 का मान 1, ठीक, इज इक्वल टू 10 थीटा माइनस के साथ 5 इंटू x माइनस के साथ x1, ठीक है ना। सीधी अब यहाँ पे बिंदु लगाते हैं तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा जाके यहाँ से ये वाला बिंदु कितना y माइनस के साथ 1 इज इक्वल टू 10 थीटा की वैल्यू कितनी है 1 माइनस के साथ 1/2, फिर 5 की वैल्यू कितनी है माइनस के 1 अपॉन सीधा लगाते 1 नीचे आएगा प्लस का साथ 10a माइनस 10b, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस के साथ, नहीं सही माइनस के 1,
माइनस, अब यहाँ पे ये हो जाएगा, पीछे ऊपर माइनस है तो नीचे होता प्लस, ऑलरेडी हो जाएगा माइनस के साथ 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x। इसको हल कर लेना है तो इसमें से माइनस के ये 3/2 और ये 1/2, यानी कि कितना, केवल 3 रह जाएगा जाके ऊपर ऊपर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा y माइनस के साथ 1 इज इक्वल टू, देखिए इसमें से इसको करेंगे तो 2 बन जाए 2 माइनस के 3/3 और यहाँ पे 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल माइनस का 3 इंटू एक्स। इसको इधर लेके आ जाइए कि आ जाइए तो 3x माइनस के साथ कितना y प्लस के साथ y और माइनस के साथ बराबर हमारा 0। ये हमारी क्या हो जाएगी, न्यू लाइन की इक्वेशन हो जाएगी जाके, जो रोटेट करती है। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा जाके, सॉरी, और समझ में आया होगा जाके, ठीक है ना। तो ये थे आज के हमारे पास, हमने बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़े हैं और उम्मीद है आपको भी पढ़ाना अच्छा लगता हो, मुझे भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप हमारे चैनल को आए हो, पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।